Hello friends, good afternoon to all of you. My name is Dickens and I welcome you to Tectonic Ice Academy. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाजन पद के बारे में। एक्चुअली इसके पहले हम लोग 2-3 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, 3 या 4 लेक्चर आई थिंक कवर कर चुके हैं और ये नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। इसमें हम लोग एक्चुअली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, थीम वाइज हम लोग अलग अलग थीम लेकर के हम लोग स्मॉल वीडियोज को फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं। और मेन पर्पस ये होता है कि वीडियोज कवर करते टाइम जितना तरह का क्वेश्चन उठता है, जितना तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, घटना चक्र हो या अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछा हुआ एक जगह कलेक्शन घटना चक्र में जो रहता है वहाँ से मैं देख करके या फिर लूसेंट का या बुक्स का कुछ पढ़ करके जो मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ छोटे छोटे वीडियो में ला करके, ताकि आप लोग का लास्ट मोमेंट में जो रिवीजन करने का टाइम में आप लोग का ये हेल्प करेगा। ऐसे भी बीपीएससी में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अराउंड 2.5 मंथ बच गया है, तो 75 डेज का अराउंड है, अब उससे भी कम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसमें है कि ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो अब समराइज करने का टाइम है, तो इस वीडियो आपको हेल्प करेगा समराइज करने में। तो देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं महाजनपद पीरियड के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेदिक के बारे में पढ़ते हैं, लेटर वैदिक के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे लेटर वैदिक पढ़ते में हम लोग देखे थे कि लेटर वैदिक आते आते हम लोग क्या हो गया, जनपद बनना चालू हो जाता है, अंग है और छोटा छोटा और जनपद बनना चालू हो जाता है। जनपद धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे जो सभा समिति रहता है उसका धीरे धीरे अपना जो राजा होता है उस पर से कंट्रोल धीरे धीरे लूज हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे 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 जो मीटिंग्स वगैरह जो ग्रुप्स वगैरह सभा समिति है उसका जब कंट्रोल जब लूज होगा, जब वहाँ का जो राजा है किंग्स पे से, तो क्या होगा, किंग्स मजबूत होना चालू हो जाएगा। उसमें तक हम लोग देखे थे कि लेटर वैदिक में हम लोग का जो राजा हुआ करता था वो अपना आर्मी नहीं रखता था, स्टैंडिंग आर्मी उसके पास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपना आर्मी रखना चालू कर देगा राजा, और उसका जो सभा समिति से उस सभा समिति का उसका से कंट्रोल जब हट जाएगा राजा पे से, तो क्या होगा, राजा धीरे धीरे पावरफुल बनना चालू कर जाएगा और अपना मनमानी करेगा। वो धीरे धीरे दूसरा एरिया को हड़प लेगा, हड़प कर अपना एरिया बड़ा करेगा। तो इस तरह से जनपद से फिर महाजनपद बनना चालू हो गया। फिर देखते हैं हम लोग देखते हैं 620 आते आते हम लोग के पास 16 महाजनपद रहता है, बड़ा बड़ा विशाल विशाल महाजनपद रहता है इंडिया और इसके आसपास के रीजन में 16 महाजनपद रहता है। क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि 16 महाजनपद रहता है, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है। तो कुछ लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर है और कुछ जो है जैन लिटरेचर है जो हम लोग को बताता है कि 16 जो महाजनपद था। अब इसमें से एग्जैक्ट नाम तो ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 16 महाजनपद है एग्जैक्ट नाम दोनों में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नाम अलग कर करके ऐसा फील होता है कि हाँ 16 महाजनपद के बारे में दोनों लिटरेचर हम लोग को बताता है, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट भी। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन कौन आता है, तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में एक ना एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया है कि सिर्फ अंगुत्तर निकाय पूछा है अभी तक, ये सब ज्यादा नहीं पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु दो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो इसके बारे में बताता है कि 16 महाजनपद था, उसमें स्टैब्लिश करता था। जैन लिटरेचर भी एक है, क्या है, भगवती सूता, ये याद रखना है बस ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाजनपद, 16 महाजनपद है, मैप के थ्रू भी देखेंगे और ऐसे देखेंगे। पहला अंग है, तो अंग है हमारा 3 बिहार में था, अंग है मगध और बज्जी है, 3 बिहार में था। अंग कहाँ था हमारा, ये मुंगेर और भागलपुर रीजन में था। इसका कैपिटल कहाँ था, चंपा, ये चंपा को चंपा नगरी भी बोलते थे उसमें में। तो ये मुंगेर और भागलपुर है, ये यहाँ पे है, ये अंग, ये इधर बिहार के सबसे ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे है हमारा अंग। और सेकंड नंबर में हमारा हो गया मगध। मगध कहाँ पे था, पटना, गया और नालंदा। ये जो गंगा रिवर बह रही है, गंगा के नीचे में हमारा पटना आता है, गया आता है, नालंदा आता है। तो यहाँ पे आता था हम लोग का मगध, यहाँ पे हम लोग आता था मगध। उसका कैपिटल कहाँ था, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, अलग अलग टाइम पे। राजगीर कब, जब हम लोग हमारा जो बिंबिसार हुआ करता था, हजंका डायनेस्टी का जब हमारा बिंबिसार था, तो बिंबिसार राजगिरी या इसको गिरिब्रज बोलते हैं, राजगिरी गिरिब्रज। तो ये हमारा राजगीर में रूल करता, राजगीर उसका कैपिटल था जब बिंबिसार था या आजाद शत्रु था। लेकिन जैसे जैसे उदयन आता है, हम पढ़े हैं, जब उदयन आता है तो पाटलिपुत्रा का एस्टैब्लिश करता है और पटना को अपना कैपिटल बनाता है, तो उस समय पाटलिपुत्रा फिर हो गया था। लेकिन फिर याद करो कि जब बिंबिसार का जब लास्ट रूलर जब नागदशक था, उसको मार के जब शिशुनाग जब उसको मारता है और जब अपना शिशुनाग डायनेस्टी बनाता है, तो अपना कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर देता है, अपना कैपिटल को वैशाली शिफ्ट करता है। तो इस तरह से हमारा जो मगध डायनेस्टी था उसका अलग अलग 3 जगह हमारा कैपिटल रहता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का हमारा जो है मगध है, गंगा जो फ्लो कर रही है उसके नीचे में, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिखाए हैं क्योंकि पटना तो जस्ट गंगा के किनारे ही है, लेकिन गया और नालंदा नीचे में आता है, इसलिए थोड़ा नीचे दिखाए हैं।
एक को तो दिखाएं गंगा के पास दिखाएं क्योंकि भागलपुर से होकर गुजरती है गंगा और भागलपुर के रीजन में ही था, इसलिए मैप के थ्रू देखेंगे तो भूलेंगे नहीं हम लोग कभी। एक्चुअली हम लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, मैप छोड़ देते हैं, तो फिर वो होता है। और बुक पढ़ते हैं तो मैप तो पढ़ते हैं लेकिन बाकी सारा फैक्ट छोड़ देते हैं। तो एक जगह हम समराइज करके दे रखे हैं। बज्जी है, बज्जी हमारा क्या था, बिहार में ही था। यहाँ कहाँ था, मुजफ्फरपुर वैशाली वाले रीजन में था, ऊपर बज्जी ऊपर में हो जाएगा, मुजफ्फरपुर वैशाली ऊपर हो जाएगा गंगा के। तो ये हो गया 3 नंबर हमारा। इसका कैपिटल कहाँ था, वैशाली या मिथिला। अब जब बज्जी कन्फेडरेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बज्जी कन्फेडरेशन बहुत बड़ा कन्फेडरेशन था और ये हमारा एक पहला दुनिया का पहला रिपब्लिक ही था जो बज्जी कन्फेडरेशन था। यहाँ से देखेंगे तो हम बताएंगे कि रिपब्लिकन में बज्जी एक रिपब्लिकन एक स्टेट था और इसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारा स्टेट्स था जो सारा रिपब्लिकन था ये बज्जी। उसके बाद फिर देखेंगे, अच्छा फिर जब देखेंगे कि जब बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बिंबिसार जो था कैसे अंग को अपने में मिला लिया था, अपने में मिला लिया था और मगध से राज करता था ना बिंबिसार और अंग को मिला लिया था। लेकिन उसका बेटा जब आता है अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा जब आता है अजातशत्रु अपने बाप को मार के जब रूल करता है तो अंग तो उसके पास रहता है पहले से क्योंकि उसके बाप ही उसको हड़प कर दिया है अंग को। लेकिन वो क्या करता है ना कि जो काशी कौशल जो रहता है, कौशल जो राजा रहते हैं प्रसेनजीत, अपनी कौशल के राजा प्रसेनजीत जो रहते हैं ना वो उनकी बेटी से शादी होता है बिंबिसार का बहन का शादी, बहन नहीं बेटी रहती है शायद, बेटी की शादी अजातशत्रु से होता है। कंफर्म कर लेंगे इसको एक बार। तो शादी होता है तो कौशला देवी मतलब कि उसी से पैदा होता है अजातशत्रु, एक सेकंड लेट मी चेक बोल रहे हैं उसको। हाँ मतलब यहाँ तो लिच्छवी होता है, लिच्छवी होता है तो लिच्छवी के राजा चेतक होते हैं, उसकी होता है बेटी से शादी होता है। और कौशल के राजा जो प्रसेनजीत होते हैं ना उनकी बहन से शादी होता है बिंबिसार का। तो जो बिंबिसार का शादी होता है कौशल के राजा जो होते हैं प्रसेनजीत होते हैं उसकी किससे, उसकी बेटी से। तो बेटी से शादी होता है, बहन से शादी होता है। लिच्छवी के राजा जो होते हैं चेतक होते हैं उसकी बेटी से शादी होता है और कौशल के राजा प्रसेनजीत होते हैं उसकी बहन से शादी होता है, किसका, बिंबिसार का। और उसी से कौशला देवी नाम रहता है रानी का, उसी से पैदा होता है ये हमारा अजातशत्रु। और मतलब कि ऐसा कुछ बुक में देता है कि उसी से पैदा होता है, कुछ बुक में कहता है कि अलग दूसरी रानी रहता है उससे पैदा होता है। तो उस पर ज्यादा नहीं जाना है, बस ये समझना है कि कौशल के राजा की बहन से शादी करने पे बिंबिसार को दहेज मिला था, क्या, काशी मिला था दहेज में। ठीक है, बिंबिसार को दहेज में मिला था काशी। तो ये जो काशी मिलता है ना उसको अजातशत्रु उसको अपने आप में पूरी तरह से मिला लेता है, अग्रेसिव होकर के पूरी तरह से मिला लेता है। दहेज में मिला हुआ ना, जो पहले जो दहेज में मिलता था ना वो संपत्ति सिर्फ रानी को माना जाता था कि रानी का संपत्ति है, उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता था जो दहेज में मिलता था उसमें। तो दहेज में मिला था लेकिन ये फिर अजातशत्रु उसको अपने आप में मिला लेता है पूरी तरीका से। तो देखो अंग तो बिंबिसार हड़प लिया, मगध में तो राज कर ही रहा था, बज्जी को छल से हड़प लिया, छल से हड़प लिया कौन, अजातशत्रु। उसके बाद फिर मल्ला छोड़ दो, काशी को तो दहेज में मिला था बिंबिसार को, उसको तो मिला ही लिया अपने आप में अजातशत्रु। उसके बाद फिर इस तरह से करते स्टोरी आगे बढ़ता है ना तो मगध फिर बहुत बड़ा एक एम्पायर बन जाता है क्योंकि अपने आप को सबको मिलाते जाता है। फिर जब क्या आगे जब देखेंगे, जब कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे कनेक्ट करेंगे कि मतलब कि जब फिर उसके बाद जब क्या होता है ना कि जब सुंगा जो आता है, हजंका डायनेस्टी को हरा करके जब सुंगा जो आता है तो सुंगा जो होता है ना वो अवंती तक पहुंच जाता है, हमारा अवंती तक पहुंच जाता है जो कि मलवा रीजन के आसपास रहता है। तो इस तरह से देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें फैक्ट ही है जो हम लोग को देखना है। जैसे कि बज्जी देखेंगे तो इसका हो गया वैशाली या मिथिला हो गया। अब मल्ला हमारा कहाँ पे फैला हुआ था, मल्ला यूपी में था, गोरखपुर के आसपास, नियर गोरखपुर लिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, बिहार वाले तीनों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लिख दिए हैं, लेकिन बाकी जैसे यूपी में है तो गोरखपुर के आसपास था, और भी डिस्ट्रिक्ट था लेकिन मेन डिस्ट्रिक्ट में लिख दिया गोरखपुर। और इसका कुशीनारा या पावा था। अब जब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जो बुद्धा का डेथ यहीं पे हुआ था, बुद्धा का डेथ यहीं पे हुआ था। अपना लास्ट सरमन बुद्धा यहीं पे दिए थे, लास्ट सरमन बुद्धा दिए थे। क्या दिए थे यहाँ पे, लास्ट सरमन दिए थे यहाँ पे बुद्धा अपना कुशीनारा में ही, जो मल्ला का कैपिटल है। उसके बाद काशी देख लिए हम लोग, जो काशी यूपी में था, बनारस के आसपास था। ऐसा कैपिटल कहाँ था, वाराणसी था।
कोसल हम लोग पढ़ते हैं, कोसल कहाँ था? यूपी में ही था, फैजाबाद के आसपास। इसका कहाँ था? नॉर्थ और साउथ अलग अलग कैपिटल था। जैसे कि होता ना कभी कभी नॉर्थ का अलग कैपिटल है, साउथ का अलग कैपिटल है, तो नॉर्थ का श्रावस्ती था और साउथ का अयोध्या था। उस तरह से हम लोग बादशाह देखेंगे। अच्छा, जब कोसल पढ़ोगे, अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से उड़ जाता है। जैसे कि हम लोग कोसल पढ़ेंगे ना, तो जो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धा जो है अपना मैक्सिमम सरमन कहाँ दिए हैं? अपने मैक्सिमम सरमन दिए हैं। लास्ट सरमन तो दिए हैं हमारा कुशीनारा में, जो मल्लाय कैपिटल है। लेकिन जो कोसल जो है ना, कोसल का जो श्रावस्ती है ना, वहां पे बुद्धा जो मैक्सिमम सरमन दिए हैं अपना। अब उनका मैक्सिमम चेला चुटिया जो रहता है ना, जो उनका जो मैक्सिमम चेला वाला रहता है ना, जो उनका जो फॉलोअर रहता है, यहीं से आता है, कोसल से ही आता है, क्योंकि मैक्सिमम सरमन दिए हैं वहां पे। उस प्रकार से बादशाह देखेंगे जो इलाहाबाद यूपी में है, उसका कहाँ था? कौशाम्बी कैपिटल। छेदिया कहाँ था? बुंदेलखंड एरिया में था, जिसको शक्तिमती या सोतीवती भी बोलते हैं इसको। कुरु का कहाँ था? कुरु हरियाणा वाला रीजन में, हरियाणा वाला रीजन में। ये देखो कुरु इधर 9 नंबर हरियाणा वाला रीजन में, तो ये गंगा के उस पर आएगा, तो हरियाणा या हरियाणा दिल्ली के आसपास था। इंद्रप्रस्थ अभी है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना अभी इंजीनियरिंग का, तो यही उसी रीजन में ही कुरु का कैपिटल था। पंचाल कहाँ था? रुहेलखंड रीजन बोले तो क्या? यूपी का वेस्टर्न पार्ट में। इसका अहिचतरा एंड कंपिलिया दो नॉर्थ का साउथ का अलग अलग इसका कैपिटल था पंचाल में। अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर इधर गंगा के ऊपर में, लेकिन ये यूपी का एकदम वेस्टर्न वाला रीजन है ना, ये यूपी का वेस्टर्न रीजन है 10 नंबर, तो वहां पर था। फिर सूरसेन हो गया। सूरसेन कहाँ का था? यूपी का ही था, मथुरा के आसपास इसका था। मथुरा के आसपास कहाँ था? ये 11 नंबर है ना, ये मथुरा के आसपास था, गंगा के किनारे यहाँ आसपास, यहाँ पे मथुरा के आसपास था। उसके बाद मत्स्य देखेंगे, मत्स्य राजस्थान में था, जयपुर के आसपास। राजस्थान में बस यही एक था, राजस्थान में बस यही एक 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जो मत्स्य था, जो हमारा राजस्थान में था। अवंती था जो मलबा रीजन में था। अवंती तो कहाँ था? मलबा रीजन में। मलबा बोले तो ये विंध्या के ऊपर में मलबा, ये सेंट्रल इंडिया का ये आसपास, थोड़ा सा उससे नीचे, मतलब कि विंध्या रीजन जो आता है ना, माउंटेन आता है ना, उसके ऊपर में यहाँ पे मलबा। अस्माका एक साउथ में, सबसे साउथ में यही हमारा था, अस्माका ही था। अस्माका हमारा सबसे साउथ में था, जो कि नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में था ये हमारा अस्माका, जिसका कहाँ था? पोटाना या पटाली बोलते हैं। ऐसे याद रखो ना कि नहीं कहता है गांव में कि किसान खेत पटाता है तो पटानी। अब दो रिवर के बीच में तो पटाएगा, तो खेत पटाएगा ना, इससे याद हो जाएगा कि पोटाना या पटाली, इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है अस्माका हो गया, गंधारा एंड कम्बोजा। तो गंधारा एंड कम्बोज था ना, जो इंडिया से मतलब बेसिकली बाहर था हमारा, दो गंधारा और कम्बोजा। तो ऊपर में आता है हमारा कम्बोजा। देखो मैप देखने से फायदा ये हो रहा है ना कि समझ में आएगा कि गंधार कहाँ है, कम्बोज कहाँ है। ये हमारा गंधार है, जिसका कैपिटल कहाँ था? तक्षशिला। और हमारा जो कम्बोज है उसका कैपिटल कहाँ था? इसको बोलते हैं रायपुर या राजपुर। कभी कभी रायपुर दे देता है, कभी कभी राजपुर दे देता है, तो राजपुर या हटाका, कभी कभी हटाका भी लिखता है, तो राजपुर या हटाका, जैसे कि लूसेंट में लिखा है हटाका और राजपुर लिखा है, कहीं कहीं बुक में रायपुर भी देखे हैं। तो रायपुर, राजपुर, हटाका जो है ये सब कम्बोज का कैपिटल था। कहाँ था कम्बोज? ये हमारा ये ऊपर पाकिस्तान के आसपास वाले रीजन में था। और जो गंधार था ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में फैला हुआ था, मैंने यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा दूर तक गंधार फैला हुआ था। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला जो कि मैंने कि कौन सा बैंक पे अथी है, सिचुएटेड है? इंडस के। इंडस रिवर फ्लो करती है ना, तो उसके जैसे इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती है, डाउन फ्लो करती है, तो उसका राइट हो जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट बैंक पे है। ये क्वेश्चन पूछा होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा होगा ये। तो इस तरह से ये हो गया। अब स्टेट्स जो उस समय में थे ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोनार्कियल, एक रिपब्लिकल। क्या होता है डिफरेंस? मोनार्कियल स्टेट किसको बोलते हैं, रिपब्लिकन स्टेट किसको बोलते हैं? जहां पे राजा रूल करता है, राजा रूल कर रहा है, किसी न किसी राजा या रानी को, उसको मतलब उसका किंग माना जाता है, हेरिडिटरी होता है कि राजा रूल कर रहा है, उसके बाद उसके बेटा रूल कर रहा है। जैसे इंग्लैंड है, एक मोनार्कियल स्टेट है, लेकिन चूंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, माने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो अभी भी मोनार्की ही है। जैसे कि नेपाल भी कुछ साल पहले मोनार्की ही था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है। तो मोनार्की मतलब होता है जहां राजा रूल कर रहा है। अगर उसी में अब कुछ स्टेट ऐसा है जो कि डेवलप कंट्री है, लेकिन अपने आप को है तो मोनार्की, लेकिन अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन बना के हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, डेमोक्रेसी टाइप का बना दिया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। और मोनार्की के पावर खत्म कर दिया है जनरली, मतलब हाँ पावर खत्म कर दिया, मतलब सिंबॉलिक वगैरह में भी मोनार्की का पावर नहीं के बराबर है। वो सब डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है, वो सब क्या लालतू फालतू डिस्कशन कर रहा है। जो टॉपिक है वो पढ़ो, उस पर फोकस करो। पावर तो ऑब्वियस ही बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास सारा चल गया पावर, तो कहां से पावर आएगा उसके पास में? सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना जी। लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब मोनार्की है, तो तानाशाह भी हो सकता है, लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ गया तो सारा पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चला गया।
वहां पे जैसे कि अभी किंग्स जो उसका चार्ल्स थर्ड है जो वहां अभी मतलब कि वहां रूल कर रहा है, उसकी जो माँ थी जो डेथ हो गया था ना अभी मतलब जो लास्ट ईयर तो लगता डेथ हुआ था, जो किंग कौन थी एलिजाबेथ लगता है। एलिजाबेथ कौन से नंबर की? क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पूछेगा। एलिजाबेथ 1 2 3 सेकंड एलिजाबेथ सेकंड थी, और उसके बाद उसका जो बेटा चार्ल्स थर्ड जो आया है वो अभी वहाँ रूल कर रहा है वहाँ पे, मतलब वो मोनार्की में वही उसका हेड है अभी। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स को हम लोग मोनार्कियल में रखते हैं, कुछ स्टेट्स को हम लोग रिपब्लिकन में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पूछ सकता है, जैसे बज्जी है बहुत फेमस है कि बज्जी एक रिपब्लिकन है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बाकी स्टेट्स में से, तो हम लोग देख लेंगे। अंग का कोई ना कोई तो कैपिटल था जी, अंग को तो मिला है बिंबिसार ही, तो ये तो मोनार्कियल आ जाएगा। मगध का तो था बहुत सारा रूलर, काशी का भी था, काशी कौशल सब था, तो सब तो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अवंती का भी याद करो, जब बिंबिसार जब उसमें रूल कर रहा था, तो अवंती का राजा जब प्रद्योता था, उसको जब जॉन्डिस हो गया था, तो अपना उसका एक फिजिशियन था बिंबिसार का, उसका नाम था जीवक। ये बिंबिसार में पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर कि अवंती के राजा जब प्रद्योता को जब जॉन्डिस हुआ था, तो बिंबिसार किसको अपना भेजे थे अपना फिजिशियन को, तो जीवक ही था जिसको भेजे थे अवंती। और तो इस तरह से समझ में आ जाएगा मोटा मोटी कि हाँ ये मोनार्कियल है और ये हमारा रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन में लिख दिए हैं यहाँ पे लिख दिए हैं शाक्य वही जहाँ मतलब कि जो हमारा बुद्ध हैं उनके जो पिताजी का जो शाक्य क्लान के थे, वो पिताजी का जो क्लान है ये। और कोलिया हो गया, कोलिया उनकी माँ का ट्राइब था, और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वाला ट्राइब था। तो ये सब भी हमारा रिपब्लिकन हमारा सारा था। तो इस तरह से हो गया है। मैप के थ्रू देख लेंगे हम लोग कि मतलब कि ये मतलब कि कौन कौन सा कहाँ पे है, हम लोग मैप के थ्रू भी बता दिए हैं ताकि थोड़ा समझ में आए कि मतलब कि फील हो कि मतलब ये देखने के बाद थोड़ा फील भी हो कि कौन कहाँ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आई थिंक मैं ये बता दिया हूँ आप लोगों को कि कौन सा महाजनपद था, उसका रीजन कहाँ पे था, कैपिटल कहाँ पे था। अब बेसिकली क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट कैपिटल ना पूछ के थोड़ा सा घुमा देगा, पूछ देगा कि बुद्धा का लास्ट सर्मन कहाँ दिए थे, बुद्धा का डेथ कहाँ हुआ था, तो मल्ला के आसपास में हुआ था। तो जब उसमें हम जब मल्ला बोलेंगे तो ये आसमान की तरफ देखिएगा नहीं कि मल्ला किधर है, मल्ला कहाँ हुआ, ऐसा नहीं है। 4 नंबर याद रखना है कि मल्ला यहीं के आसपास है, ये है मल्ला यहाँ पे। बोलेंगे कि कौशल में जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कौशल में अपना जो बुद्धा है लास्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्मन दिए हैं। तो कौशल मतलब आसमान की तरफ देखने नहीं लग जाना है कि कौशल किधर है, ये याद होना चाहिए कि हाँ कौशल मल्ला के बाद ये यहाँ पे कौशल ये है, ये अंग है, ये मगध है, ये बज्जी है, ये मल्ला है, ये कौशल है, ये पंचाल है, पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये पंचाल है, ये कुरु है, मत्स्य है, अवंती है, अस्माका है, ये मतलब हमारा गंधार है। तो ये सब मैप से याद होना चाहिए थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।